हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज है 21 तारीख, जैसा कि हम जानते हैं। बट हम क्या नहीं जानते, हम ये नहीं जानते कि आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। बट अब हमने जान लिया, ठीक है। अभी तक नहीं जानते थे, बट अब जान लिया कि आज 21 तारीख को हम इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व करते हैं। इस बार की थीम क्या है? देखो, थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजनरेशनल लर्निंग। ठीक, थीम याद रखना, थीम इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत बारी पूछी जाती है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में जो मेंशन है, भारत में बोली जाने वाली 22 भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक, तो लैंग्वेज पे बात हो रही थी, तो मैंने सोचा एक स्टैटिक का क्वेश्चन आपको कवर करवा दिया जाए। चलो आगे बात करते हैं। देखो, एज पर द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स मतलब डाटा का जो प्लूरल फॉर्म हो गया, दैट इज जब आप नंबर्स की बात करते हो, ठीक है, तो उसे हम स्टैटिस्टिक्स बोल देते हैं। तो डेटा के हिसाब से जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक डेटा पेश किया है, जिसके अनुसार हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इंडिया में किस स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन मैक्सिमम किस स्टेट में है। ठीक है, आंसर में हम सबसे ज़्यादा व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किस स्टेट में है ये भी देखेंगे और बात भी करेंगे। पर फिलहाल जो आंसर है वो है कर्नाटका। कर्नाटका में चार्जिंग स्टेशंस बहुत ज़्यादा है एंड ये अराउंड 5059 ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं। ठीक है, ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं। ठीक, यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन की बात हो रही है, व्हीकल्स की बात नहीं हो रही। ठीक, अब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। इनके डीजी कौन है? डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल है अभय बकरा, ठीक है, के है यहाँ पे RA। अब बात करते हैं। देखो, अगर बात करोगे बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट की, तो 85% यहीं से है, दैट इज़ अराउंड 4281। ठीक है, कर्नाटका की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो नंबर है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बड़ा है। 2020 में 9000 समथिंग था, देन 21 में 33,000 हो गया, 22 में 95,000 हो गया एंड अभी 23 का जो आया है वो 1.5 लाख का आंकड़ा आया है। ठीक है, 17 में कर्नाटका ही पहला ऐसा स्टेट था जिसने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो पॉलिसी है वो शुरू की थी। ठीक, तो ये जो पॉइंट है ये याद रखना। कर्नाटका के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 3000 समथिंग है, देन दिल्ली है, देन केरला, देन तमिलनाडु, देन यूपी एंड देन राजस्थान। ठीक है, अभी यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन हैं, ये पूछ लिया। क्या पता आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट है, फर्स्ट नंबर पे बता दे कर्नाटका है, सेकंड पे पूछ ले कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। एज पर द लेटेस्ट डाटा महाराष्ट्र है। ठीक, अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्टेशंस की बात की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, 7.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद महाराष्ट्र में 4.15 लाख एंड देन कर्नाटका में 3.31 लाख्स। ठीक, दोनों चीज़ें आई थिंक क्लियर हैं, आगे चल सकते हैं। देखो, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल सेल इन अक्टूबर दिसंबर 2023। कौन सी स्टेट है जिसने सेकेंड पोजीशन हासिल की है? वही बात कर ली, अभी पिछले क्वेश्चन में बता रही थी कि सेकंड पूछ लेता है, और वही तरीका है। क्वेश्चन डिफरेंट है, डाटा डिफरेंट है, चीज़ अलग पूछी गई है, पर पूछने का तरीका जो भी डिस्कस किया था वही है ना। चलो देखो, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार यूपी जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल सेल की है यूपी ने। अब क्वेश्चन ये है कि यूपी ने तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल किया है, बट सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है
महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार जो यूपी है वो फर्स्ट पे है एंड टोटल सेल कितनी है? 8 लाख समथिंग। ठीक है, 8,22,000 समथिंग है। महाराष्ट्र सेकंड पे है 6.8 लाख मान सकते हो। ठीक, उसके बाद गुजरात है 4 लाख समथिंग, देन तमिलनाडु है 4 लाख समथिंग इन दैट क्वार्टर, इन जो क्वार्टर अभी हमने मेंशन किया क्वेश्चन में, अक्टूबर से दिसंबर वाला। उत्तर प्रदेश में 3 व्हीलर्स की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा 3 व्हीलर्स हैं उत्तर प्रदेश में 23-24 हज़ार के अराउंड, फिर महाराष्ट्र में है, फिर गुजरात में, देन बिहार में। 2 व्हीलर्स की बात करोगे तो यूपी ने टॉप किया है जिसमें अराउंड 6.7 लाख यूनिट्स जो हैं वो बेची गई हैं। उसके बाद यूपी के बाद महाराष्ट्र में 5.15 लाख, देन मध्य प्रदेश में 3.35 लाख, देन तमिलनाडु में 3.24 लाख। ठीक है, महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा सेल की है पैसेंजर व्हीकल्स, कितना? 1,21,030 यूनिट। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद यूपी के बाद गुजरात एंड गुजरात के बाद कर्नाटका। कमर्शियल व्हीकल्स की बात करोगे तो कमर्शियल व्हीकल्स में महाराष्ट्र ने टॉप किया है 31,000 यूनिट के साथ एंड उसके बाद यूपी, देन गुजरात, देन कर्नाटका। ठीक, ये आई नो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है बट एक बार पढ़ोगे, देखोगे, रिवाइंड करके सुनोगे तो यू विल बी एबल टू रिकॉल, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा याद होना शुरू हो जाएगा। रिवीजन तो आपको करनी है। अरुणाचल प्रदेश ने 100% सेचुरेशन अचीव किया है, मतलब जब आप किसी गोल को अचीव कर लेते हैं तो एक पॉइंट आता है, दैट इज़ गोल अचीव करने का पॉइंट इज़ द सेचुरेशन पॉइंट, राइट। तो अरुणाचल प्रदेश ने 100% सेचुरेशन पे आ गई है हर घर जल स्कीम के अंदर। ठीक है, जो जल जीवन मिशन के अंदर स्कीम है हर घर जल, इसके अनुसार हर घर में लाइक टैप वाटर, नलके से पानी होगा। अब बहुत सारी जगह ऐसा मत समझना कि क्योंकि हम लोग, जो भी लोग आप वीडियो देख रहे हो या मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, ठीक है, हम सभी लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि हमने सब ने ही ऑलमोस्ट पानी का जो सोर्स है अपने घर में वो टैप से, हम कहते हैं कि पानी कहाँ से आता है? टैप से। बट बहुत सारे घर, अभी भी बहुत सारे छोटे छोटे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे टैप्स नहीं हैं, जहाँ पे ग्राउंड वाटर जो कई बार बहुत ख़राब भी होता है वो अवेलेबल होता है। तो जल जीवन मिशन के तहत जो कि अराउंड 15 अगस्त 2019 में शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसके तहत हर घर में जो टैप वाटर है वो अवेलेबल कराना था इस मिशन का असली मकसद। ठीक, तो इसके साथ इसके साथ अरुणाचल प्रदेश स्टेट बन गई है जो डैश है नॉर्थ ईस्ट में एंड पूरे इंडिया में सेचुरेशन प्राप्त करने वाली वो 10वीं स्टेट है और पहली है नॉर्थ ईस्ट में। तो आंसर होगा सी, दैट इज़ फर्स्ट एंड 10th, क्योंकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे तो पहली है और पूरा लाइक इंडिया की बात करोगे तो 10th है। सेंट्रल का शेयर अराउंड जो था 4,000 करोड़ के आसपास था और 455 करोड़ के आसपास जो था वो स्टेट का शेयर था इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइक ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए दिस स्कीम वॉज बीइंग लॉन्च्ड बाय पीएम। आगे चलते हैं, इंडिया और किस कंट्री ने हाल ही में साइन किया है MOU in the field of sharing successful digital solutions implemented at population scale for digital transmission। डिजिटल ट्रांसमिशन से रिलेटेड बहुत सारे MOU साइन हो रहे हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम से हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं एंड द क्वेश्चन इज़ कि अभी जो MOU साइन हुआ है फरवरी में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये इंडिया और कोलंबिया ने साइन किया है। ठीक है, कोलंबिया की कैपिटल क्या है? कोलंबिया की कैपिटल है बोगोता। ठीक है, हाँ, इट इज़ BOGOTA।
TA, ठीक है। कोलंबियन पीसो जो है वो इसकी करेंसी है, करेंसी कोलंबियन सो, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, अच्छा प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो, ठीक, प्रेसिडेंट ठीक। ये बातें हो गई। MOU पे आए, आगे बात करें, ठीक है। MOU जो साइन हुआ है माइटी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया की तरफ से ऑफ कोर्स, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड कम्युनिकेशन ऑफ कोलंबिया इनकी तरफ से साइन हुआ है। MOU में बेसिकली जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज़ वाया इंडिया स्टैक प्रमोट किया जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स रन किए जाएंगे, एक्सचेंज होगा जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, इन दी पब्लिक अफेयर्स, और एज पर दी एक्सपर्ट जो भी बेस्ट चीज़ होंगी दोनों नेशंस के बीच में वो एक्सचेंज की जाएंगी। काफ़ी सारे पायलट प्रोग्राम्स रन किए जाएंगे ताकि जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसको जितना बेस्ट से बेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके वो मिले, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन रह गया था, 18 तारीख का क्वेश्चन है। अब इससे आप आंसर बता सकते हो मुझे, मैंने 18 तारीख बता दी, ठीक है। तो ये रह गया था तो इसको कवर करते हैं। वर्ल्ड व्हेल डे कब ऑब्जर्व किया गया? 18 तारीख क्या था? 18 तारीख आई थिंक 3rd संडे था फरवरी मंथ का, ठीक है। तो वर्ल्ड व्हेल डे ऑब्जर्व किया जाता है 3rd संडे ऑफ फरवरी मंथ, ठीक है ना। अब इतना ज़रूरी क्यों है? देखो पहली बार इनिशिएट हुआ था 1980 में ग्रेग कॉफमैन के द्वारा, और इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो वेल्स करती हैं दैट इज़ कार्बन को, जो वेल्स होती हैं हमारी कार्बन कैप्चरिंग करती हैं, और यही कार्बन कैप्चरिंग में अगर आप लाइक थ्रू वेरियस थिंग्स अगर आप करोगे तो ऐसा कहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कि $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमिकल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो उसका इतना सारा पैसा वेल्स बचा रही है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारे रीज़न हैं। फोटोप्लैंक्टन जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन में बहुत कारगर होता है, ठीक है, वो वहीं पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे वेल्स होती हैं। तो वेल्स को बचाना, अब कई बार ओवर फिशिंग हो जाती है। ओवर फिशिंग एज इन किसी पर्टिकुलर ओशन में आपने ज़्यादा फिशेस निकाल ली, वेल्स के खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो भूख से अ वेल कैन डाई, राइट। तो ओवर फिशिंग एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, ताकि जो एक इकोलॉजिकल बैलेंस है, इकोसिस्टम है, वो मेंटेन रहे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मैराइन जो बायोडाइवर्सिटी है वो बेसिकली मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। फरवरी में किस इंडियन स्टेट ने बैन की है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कॉटन कैंडी? कॉटन कैंडी से अगर आपको याद हो तो बचपन में हम लोग आई यूज़ टू से, ठीक है, बुढ़िया के बाल, ठीक, तो दैट वी यूज़ टू ईट, एंड उसे ही कुछ बच्चे, मैं भी बोल देती थी कॉटन कैंडी, बट जब हम अपने लाइक घर के आसपास रहते थे, क्योंकि स्कूल में आप थोड़ा सा अलग बिहेव करते हो, घर के आसपास के जो बच्चे होते हैं, जो एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग आप अलग बिहेव करते हो। तो इट इज़ लाइक हम बचपन में उसको बुढ़िया के बाल बोलते थे, तो दैट इज़ द सेम थिंग। कॉटन कैंडी को बैन करने वाला जो स्टेट है वो तमिलनाडु है, और अभी रिसेंट यहीं पे ये हुआ है तमिलनाडु में कि बहुत सारे सैम्पल्स जो हैं फूड के वो उठाए गए एंड देखा गया कौन सा लाइक सूटेबल है कौन सा नहीं है। तो जब उन्होंने कॉटन कैंडी को उठाया, ठीक है, तो उसमें रिवील हुआ कि जैसे कॉटन कैंडी में डिफरेंट कलर्स आते हैं। आजकल तो बहुत सारे कलर आते हैं, इवन आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ों पे डिफरेंट डिज़ाइन की कॉटन कैंडी और डिफरेंट कलर्स की कॉटन कैंडी आपने देखी होगी। तो जो कलर्स होते हैं इंडस्ट्रियल डाई में यूज़ होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, एंड जो कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट होता है
जो मना किया जाता है FSSAI के द्वारा, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, दैट इज़ रोडामाइन बी। इसको डालने के लिए मना किया जाता है और ये डाइंग में कलर एजेंट की तरह कॉटन कैंडी में यूज़ होता है। ऑर्गेनिक क्लोराइड सॉल्ट है, कलरिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर में, लेदर में, पेंट इंडस्ट्री में, इन सब में। इमीडिएट इफेक्ट की बात करोगे कि खाते ही आपका पेट भर जाएगा, स्टमक फुलनेस लगेगी, इचिंग हो सकती है कुछ लोगों में, कि कुछ लोगों में ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर एक पोटेंशियल बियरर की तरह देखो, लंबे टाइम तक अगर आप इसे खाते रहो तो लिवर का डिसफंक्शन हो सकता है, इंटेस्टाइन कैंसर हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी, किडनी फेलियर तक हो सकता है। तो तमिलनाडु ने इसको बैन कर दिया है। आगे चलते हैं किस कंट्री ने इंडिया के साथ अभी हाल ही में साइन किया है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट, जो फैसिलिटेट करेगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन वर्कर्स इन डाइवर्स सेक्टर्स। देखो अभी ये जो माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है वो इंडिया और ताइवान के बीच में हुआ है। इसके तहत ताइवान में जाके अब क्या होगा ना कि ताइवान में अभी तक बाकी नेशंस तो थे, बाकी नेशंस में से आप बात कर सकते हैं, जैसे मैं बात करूं, हाँ देखो वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया, इन देशों से तो लोग आके काम कर रहे थे, पर अब भारत से भी लोग ताइवान में जाके काम कर सकेंगे जब ये जो न्यू एग्रीमेंट है इसका पेपर वर्क सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी। तो इंडिया लोगों को ट्रेन करेगा, ठीक है, वर्कर्स को ट्रेन करेगा एंड दे आर गोइंग टू गेट वर्क इन ताइवान। और अगर बात करें ताइवान के पर्सपेक्टिव से कि क्यों ताइवान ही क्यों, उसका रीज़न ये है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ताइवानीज़ एंटरप्राइजेज़ की इंडिया में वो $4 बिलियन के अराउंड है। एंड जो एरिया ये कवर करते हैं वो फुटवेयर, मशीनरी, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, ICT कंपोनेंट, ये सब कवर करते हैं, ठीक है। ताइवान साइड से वही इंडस्ट्रीज़ और नंबर ऑफ इंडियन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें अलाउ किया जाएगा ताइवान में। और अगर इंडिया की साइड से देखें तो दे विल बी ट्रेंड, ठीक है, दे विल बी ट्रेंड एंड दे विल बी रिक्रूटेड। ताइपी जो है इसकी कैपिटल है, वहाँ रह गया था, ठीक है, कैपिटल। एंड जो डॉलर है न्यू ताइवान डॉलर इसकी करेंसी है, ठीक है, न्यू ताइवानीज़ डॉलर जो है इसकी करेंसी है। साई इंग वेन जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। इंग वेन जो है ताइवान के क्या है, प्रेसिडेंट है। आई थिंक विजिबल है और आपको समझ में भी आ जाता हूँ, आई होप, ठीक। चलो स्पेशल प्रोग्राम की बात करते हैं। स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन जिसका नाम है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम या फिर युवा विज्ञान कार्यक्रम या युविका 2024 किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। युविका जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है उनके द्वारा जिस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जो हैं वो S सोमनाथन है। एंड द आंसर इज़ इसरो, क्योंकि हमें पता है कि चेयरमैन इसरो के कौन है, S सोमनाथन, ठीक है। और S सोमनाथ आप लिख सकते हो, एक मिनट, हाँ फाइन, ठीक है, S सोमनाथ आप लिख सकते हो। एंड बेंगलोर जो है वहाँ इसरो का हेडक्वार्टर है। अगर हेडक्वार्टर देखोगे बेंगलोर कर्नाटका, ठीक। जो इम्पैक्ट है बेसिकली अगर हम बात करें युविका 2024 की, तो युविका 2024 या युवा विज्ञान कार्यक्रम 2024 का मेन पर्पस क्या है, बच्चों को स्टेम सब्जेक्ट से अवगत कराना, उसमें वो करियर बनाएं, उसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप करवाना, ठीक है। स्टेम सब्जेक्ट में हमेशा बात करती हूँ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन पे रिसर्च वर्क जब बच्चे करेंगे, ठीक है, एंड जब भी उनकी नॉलेज स्पेस साइंस में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस एप्लीकेशंस में बढ़ेगी तो इट विल बेनिफिट द नेशन, राइट। तो इसरो
ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाता है। ठीक, प्रोग्राम में क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, मॉडल रॉकेटरी इंट्रैक्शंस होगा। जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उनके साथ बच्चे कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये जो प्रोग्राम है 19, 22 और 23 में सक्सेसफुली कंडक्ट किया जा चुका है, जिसमें 111, 153 और 337 स्टूडेंट्स रहे हैं 19, 22 और 23 में। ठीक है, फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। आगे चलते हैं, उस बैंक का नाम बताना है बेसिकली जिसने इंट्रोड्यूस किया है सेल्फ सब्सक्राइबिंग जर्नी। सेल्फ सब्सक्राइबिंग जर्नी किसके लिए? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए। ठीक है, देखो सेल्फ सर्विसिंग का क्या मतलब हुआ कि खुद से ही जब चाहो जब मर्जी एनरोल कर दो। ठीक है, एंड ये जो किया गया है अभी SBI के द्वारा किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करोगे तो मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है। दिनेश कुमार खरे इनके चेयरमैन हैं। ठीक, पहले लिख लेते हैं, फिर इस सेल्फ सब्सक्राइबिंग जर्नी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, चेयरमैन इज दिनेश कुमार खरा। ठीक है, चलो देखो वही है कि जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेगा इंडियन गवर्नमेंट को कि वो जो सभी सिटीजन जो एलिजिबल हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसके तहत वो सभी लोग क्या कर सकें, ब्रांचेस या फिर जो कस्टमर सर्विस पॉइंट है उसमें एनरोल मतलब स्कीम में एनरोल करवा सकें विदाउट विजिटिंग बैंक ब्रांचेस या फिर कस्टमर सर्विसेज पॉइंट। ठीक है, PMJJBY की बात करोगे तो 1 ईयर का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर है, रिन्यूएबल है एनुअली। और PMSBY की बात करोगे तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है, एक्सीडेंटल डेथ के केस में या फिर डिसेबिलिटी हो जाए फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट। आगे चलते हैं, सोरा की बात करते हैं। सोरा क्या है? सोरा न्यू जनरेटिव AI मॉडल है जो टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा वीडियो में। आप टेक्स्ट डालो वीडियो मिलेगी। ठीक है, आलू डालो सोना मिलेगा वो नहीं, टेक्स्ट डालो और वीडियो मिलेगी। जैसे ChatGPT आप यूज़ करते होगे, कुछ लोग शायद ठीक है नहीं यूज़ करते तो उसका भी बता दूँ। ChatGPT का नाम आप सबने सुना होगा। ChatGPT से लेट्स से मैं बोलती हूँ ChatGPT, मैं लिखती हूँ उस पर कि ChatGPT का पोर्टल खोलो एंड देन यू कैन सिंपली राइट एक शेर सुना दो। ठीक है, और शेर को आप शेर मत लिखना। ठीक है, तो जो आप बोलोगे वो सुना देगा। यू कैन राइट एक पोयम दिल पे लिख दो, तो ChatGPT के पास जितना भी डेटा है उस डेटा में से वो दिल पे एक पोयम आपके लिए लिख देगा। ठीक है, खुद से नहीं लिखेगा, जो डेटा उसके पास है उसमें से चूज़ करके सेलेक्ट करके वो आपको पोयम प्रोवाइड कर देगा। ठीक, तो उसी की तरह अभी सोरा आई है। सोरा क्या करेगी, टेक्स्ट बोलो और वीडियो फॉर्म में 1 मिनट की वीडियो आपकी बन के आ जाएगी। ठीक, किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है सोरा को? तो सोरा को OpenAI द्वारा डेवलप किया गया है। OpenAI के CEO कौन है? OpenAI के CEO हैं सैम ऑल्टमैन। ठीक है, सैम ऑल्टमैन, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA में। ठीक, कैलिफोर्निया एंड देन USA। ठीक है, सॉर्टेड। बात करें इसके बारे में। ठीक है, OpenAI जो क्रिएटर्स थे ChatGPT के, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है सोरा को। एंड सोरा से मैंने आपको बताया कि 1 मिनट की वीडियो बन के आ जाएगी जब आप टेक्स्ट डालेंगे एंड वीडियो ऑलरेडी क्रिएट होके आ जाएगी। राइट, सोरा न्यू जेन AI मॉडल है जिसमें बेसिकली जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो डाली गई हैं एंड 3D स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो 3D में आपको शो हो जाएंगे।
इन सोरा, ठीक। तो दिस वॉज दी टुडेज सेशन। आई होप यू गाइज माइट हैव लाइक्ड इट। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड कोई भी क्वेरी, कोई कमेंट अगर आप करना चाहो तो यू कैन कमेंट। प्लस एक व्यक्ति हैं, एक बच्चे हैं, मैं लेट मी नेम हिम बिकॉज़ वो काफ़ी दिनों से बहुत लाइक सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट में मैसेज डालते हैं, एंड द नेम इज़ संदीप सिंह जी। सो थैंक यू संदीप सिंह जी, आप इतना प्रोत्साहित करते हैं, सो थैंक यू फॉर दैट।